हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड कर रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग, जिसकी हमने यूनिट 2 जो है वो स्टार्ट करी हुई है और जिसका आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन की किसी भी जो एक संप्रेषण प्रक्रिया है, कक्षा की जो एक संप्रेषण प्रक्रिया है उसे किस तरह से प्रभावित जो है वो बनाया जा सकता है। जब हमने टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स करी थी तो हमने कहा था कि एक जो टीचिंग है, शिक्षण है, वो क्या है, एक संप्रेषण प्रक्रिया है और जो कक्षा के अंदर क्लासरूम में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन जो है वो औपचारिक रूप से भी होता है और अनौपचारिक रूप से भी होता है। इसके साथ साथ मैं ये कहूँ कि वो कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, आपका रिलेशन के आधार पर भी है, उसके साथ साथ वो माध्यम के आधार पर भी है और उसके साथ साथ वो डायरेक्शन वाइज भी है। देखिए, अगर हम स्टार्टिंग में बात करते हैं जिसके अंदर कि रिलेशन के आधार पर, तो रिलेशन के आधार पर जो कम्युनिकेशन क्लासरूम में हो रहा है एक टीचर के बीच में और एक लर्नर के बीच में होता है, वो कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन है, वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो माना जाता है। ठीक है, फॉर्मल के बिहाफ पर वहाँ कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिन्हें फॉलो करना जो है वो बहुत जरूरी है, तो ही वो कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट हमने इसमें लेके चले थे कि ये माध्यम के आधार पर भी होता है, तो माध्यम के आधार पर कैसे, ये हम बात करते हैं कि कोई भी कम्युनिकेशन है, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो वो वहाँ पर जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन भी करता है और बहुत बार जो है बहुत सिचुएशन ऐसी होती है वहां पर वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी जो है वो करता है। शाब्दिक भी जो है लैंग्वेज को तो यूज करता ही करता है अपनी चीजों को या अपने कंसेप्ट को दूसरे तक डिलीवर करने के लिए, उसके साथ साथ कई बार वो अशाब्दिक भी हो जाता है, साइन लैंग्वेज या गेस्चर्स को भी जो है वो यूज करता है। सिमिलरली इसे हम डायरेक्शन फ्लो की बिहाफ पर करें तो ये अपवर्ड भी है और ये डाउनवर्ड भी है। अपवर्ड किस तरह से है, हम कहें टीचर और लर्नर के बीच में जब इंटरेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर एक उच्च स्तर का व्यक्ति जो है वो बातचीत कर रहा है और एक निम्न स्तर का व्यक्ति जो है वो बातचीत कर रहा है, तो आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके बिहाफ पर हो गया, वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के बिहाफ पे हो गया। तो अब बात आती है कि किसी भी, क्योंकि जो एक टीचर के बीच में और एक लर्नर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसके कुछ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य होते हैं कि हमें बच्चे को जो है वो अच्छे तरीके से क्या करना है, शिक्षित करना है, और जो उसके शिक्षा के उद्देश्य हैं, गोल्स हैं, एजुकेशनल जो गोल्स हैं जो लर्नर ने खुद बनाए हैं और उसके साथ साथ जो शिक्षा ने पॉलिसीज ने, नियम ने या पैटर्न ने जो गोल्स डिसाइड कर रखे हैं, उन गोल्स को जो है वो सक्सेसफुल करना जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो सक्सेसफुल करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, या मैं ये कहूँ कि लर्नर के आउटकम्स या उसकी बिहेवियर को चेंज करने के लिए ये नेसेसरी है कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है, एक कक्षा के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। जितना ज्यादा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा उतना ही हम क्या मानेंगे, वहां पर शिक्षा के उद्देश्य जो है वो पूर्ण हो पाएंगे। स्कूल के अंदर बच्चा जाता है, स्कूल में जाने के बाद आप देखिए बच्चा ज्यादा से ज्यादा समय एक अध्यापक का हो चाहे एक लर्नर का हो, उन दोनों का जो समय है वो कहाँ व्यतीत होता है, एक क्लासरूम में व्यतीत होता है। तो क्लासरूम में वो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा जो है वो ज्ञान को जो है वो बांटा जाता है, आपस में वो शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को, एक व्यक्ति दूसरे को दे रहा है, दूसरा पहले से क्वेश्चनिंग करता है, तो बहुत सारा जो हम कहें कि ज्ञान जो है वो वहां पर विस्तृत होता है, बहुत ज्यादा ज्ञान जो है वहां दिया जाता है। तो वहां जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा, जितना इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, हम क्या देखेंगे, एजुकेशनल गोल्स जो हैं, शिक्षा के उद्देश्य उतने ही प्रभावित रूप से क्या हो पाएंगे, स्टेबल हो पाएंगे या डेवलप हो पाएंगे। जितने ज्यादा एजुकेशनल गोल्स अच्छे तरीके से डेवलप हो पाएंगे, हम क्या लेके चलेंगे, जो एक लर्नर है वो उतना ही इफेक्टिवली क्या हो पाएगा, वहां पर डेवलप हो पाएगा। अगर लर्नर की डेवलपमेंट हो रही है तो हम क्या देखेंगे, आगे जो नेशन है, कंट्री है, हर व्यक्ति की जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो विकास हो पाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि जो कक्षा के अंदर, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है, उस कम्युनिकेशन को कौन कौन से मेजर जो है कंसेप्ट को यूज करके जो है उसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, उसे प्रभावी जो है वो बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर जो प्रभावी बनाने के लिए फर्स्ट पॉइंट हम लेके चलते हैं इसमें, यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज। कक्षा के अंदर जो है संप्रेषण करने के लिए सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सेंडर और लर्नर
हम ये कहें सेंडर और रिसीवर आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, और जो भाषा है वो एक माध्यम है जो इन दोनों को जोड़ता है। तो वो भाषा, वो माध्यम जो है जितना ज़्यादा मृदु होगा, जितना ज़्यादा सिंपल होगा, वो रिसीवर के लिए भी उतना ही ईजी होगा कम्युनिकेट करना, और लर्नर जो सेंडर है उसके लिए भी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ईजी होगा। जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है या टिपिकल जो लैंग्वेज होती है वो कक्षा के अंदर यूज नहीं की जानी चाहिए, उससे जो है वो बचा जाना चाहिए। हमेशा एक फॉर्मल या अच्छी लैंग्वेज को यूज करते हुए क्लास के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इजी एक्सेसिबिलिटी। Easy accessibility इजी एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, सरल पहुंच। देखिए जो टीचिंग और लर्निंग का जो एक प्रोसेस है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ टीचर जो है, जो एक एक्सपीरियंस पर्सन है, वो एक अनएक्सपीरियंस पर्सन को नॉलेज या ज्ञान जो है वो दे रहा है। तो वहाँ पर जो है टीचर को जो है वो अपने आप में इतना, हम ये कहें कि सिंपल होना चाहिए कि वो आसानी से लर्नर जो है उस तक पहुँच पाए। मीन्स टीचर जो है वो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है अपनी क्लास के अंदर क्रिएट करे। लर्नर की जो भी प्रॉब्लम्स है, लर्नर की जो भी समस्याएं हैं, वो विदाउट हेजिटेशन जो है वो अपने टीचर से बातचीत कर पाए और उन सबको जो है वो दूर कर पाए। तो वो चीज़ क्या होती है, सरल पहुंच। सरल पहुंच का मतलब ही क्या हो गया, चाहे वो क्लास है, चाहे वो क्लास से बाहर का एनवायरनमेंट है, स्कूल तक का एनवायरनमेंट है, वहाँ बच्चा कभी भी हेजिटेट ना हो अपने अध्यापक के पास जाने के लिए और अपने टीचर से अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस लाने के लिए। कई बार हम देखते हैं कि टीचर जो है वो क्लास में रूड लैंग्वेज यूज करता है या उसका बिहेवियर जो है वो रूड है, तो उससे क्या देखते हैं, बच्चा जो है उसके पास जाने से कतराता है, डरता है और उससे जो है वो बातचीत नहीं करता और अपनी एजुकेशनल संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी उसके साथ जो है वो शेयर नहीं करता। तो यहाँ कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, इफेक्टिव नहीं होएगा, वो बल्कि बैडली इफेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो एक टीचर का जो बिहेवियर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, ताकि बच्चे इजीली उसको जो है वो असेस कर पाए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व जो है वो कर पाए। नेक्स्ट आता है पीपल सेंटर्ड अप्रोच। पीपल सेंटर्ड अप्रोच यानी कि छात्र केंद्रित उपागम। कक्षा के अंदर जो है, जो हम कहें कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, एक्सपीरियंस पर्सन के थ्रू अनएक्सपीरियंस पर्सन को जो है वो ज्ञान दिया जा रहा है, नॉलेज दी जा रही है, तो उसका केंद्र जो है वो कौन होना चाहिए, वो छात्र होने चाहिए। स्टूडेंट जो है उसका मेन केंद्र बिंदु जो है वो होना चाहिए। किसी भी चीज को संप्रेषित करना है, किसी भी इंफॉर्मेशन को देना है, किसी भी विचारों को जो है वो देना है, तो हमेशा जो है जो सेंडर है, जो टीचर है, उसके माइंड में ये चीज हमेशा स्टेबल होनी चाहिए कि इस चीज का जो लर्नर है, रिसीवर है, उसके ऊपर किस तरह का प्रभाव जो है वो पड़ेगा। अगर वो जानकारी उन्हें जो है वो फुली इंफॉर्मेशन दे रहा है और उसको जो है वो बहुत अच्छी एक्टिविटी के बिहाव पर करवा रहा है, तो लर्नर के अंदर वैसी ही डेवलपमेंट जो है वो हो पाएगी। तो इसलिए किसी भी कंटेंट को अगर डिलीवर किया जा रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, या मैं ये कहूँ कि पीपल सेंटर्ड जो है वो होना चाहिए। एनवायरनमेंट जो है वो कैसा बना के रखिए, टीचर जो है वो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट जो है वो क्लास में यूज करे। वो अपनी जो हम ये कहें कि अपनी ऑथेंटिक जो है वो नहीं होना चाहिए, वो सभी के साथ मिलनसार रखे और बच्चे जो है वो सभी को समान समझते हुए वहां पर काम करें। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फीडबैक। फीडबैक जिसे हम कहते हैं प्रतिपुष्टि। जो प्रतिपुष्टि होती है, रिस्पॉन्स है, वो एक हम ये कहें कि आउटपुट या रिजल्ट की तरह जो है वो काम करता है।
तो टीचर जो है अपना कंटेंट जो भी पढ़ा रहा है उसकी समय समय पर वो बच्चों से जो है वो प्रतिपुष्टि ले, क्योंकि जब वो फीडबैक लेगा, बच्चों से जानकारी लेगा, अपने कंटेंट के बारे में पूछेगा, तो टीचर अवेयर हो पाएगा कि बच्चे को जो चीज़ वो समझा रहा है या जिस इंफॉर्मेशन को वो कम्युनिकेशन इंटरेक्टिव प्रोसेस के थ्रू बातचीत कर रहा है, जिस इंफॉर्मेशन को वो उस तक पहुंचाना चाहता है, क्या वो वाकई में उस तक पहुंची है या फिर नहीं पहुंची है। अगर फीडबैक जो है, रिस्पॉन्स, प्रतिपुष्टि जो है वो बहुत अच्छी आती है, पॉजिटिव मैनर में सामने आती है, तो टीचर को जो है वो अपने आप ही क्या हो जाता है, इवैल्यूएशन हो जाता है कि जो कंटेंट उसने पढ़ाया है वो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से क्या आ चुका है, समझ जो है वो आ चुका है। इसलिए हम कहें कि एक इंटरेक्शन करने के लिए जो एक टीचर के बीच में और लर्नर के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, अच्छा सामंजस्य बिठाने के लिए फीडबैक जो है वो जरूर से जरूर जो है वो क्लास के अंदर ली जानी चाहिए। इससे कम्युनिकेशन भी क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन का जो है हम कहें कि मूल्यांकन भी जो है वो हो जाएगा कि वो पॉजिटिव रूप से इफेक्टिव हो रहा है या वो नेगेटिव रूप से इफेक्टिव हो रहा है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर गुड एनवायरनमेंट। अच्छा वातावरण या हम ये कह सकते हैं उचित वातावरण। मेजरली जो है पूरा का पूरा जो समय है 40 मिनट है या 40 मिनट कहूँ 9 बजे से लेके या 8 बजे से लेके बच्चा 2 बजे तक 3 बजे तक वो क्या रहता है, स्कूल में रहता है, और सारा का सारा समय उसका जो है वो आधे घंटे या 1 घंटे को हम बीच में छोड़ दें, वो पूरा का पूरा समय कहाँ निकाल रहा है, कक्षा में निकाल रहा है। तो कक्षा का, क्लासरूम का एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा वो कम्युनिकेशन उतना ही इफेक्टिव होगा। उसे इफेक्टिव बनाने के लिए, उस एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए वो बच्चे को टाइमली क्या दे, इंस्ट्रक्शंस दे, टीचर जो है उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे, और उनको जो है वो एक हम कहें अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जानी चाहिए कि वो क्लास को किस तरह से अच्छा जो है वो बना सकता है। चाहे वो क्लास में डिसिप्लिन की बात हो, चाहे क्लास में हम ये कहें फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करी जा रही है, सिटिंग अरेंजमेंट की बात करी जा रही है, हवा की बात करी जा रही है, वेंटिलेशन की बात हो रही है, या हम ये कहें कि प्रॉपर लाइटनिंग की बात हो रही है, तो हर चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। अगर क्लास में प्रॉपर लाइटनिंग नहीं होगी तो भी जो हम कहें कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। अगर वहाँ कहें कि प्रॉपर जो है वो हवा, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो बच्चा थोड़े टाइम के बाद जो है वो वहाँ बैठना जो है उसके लिए सुटेबल नहीं हो पाएगा, तो वहाँ फिर वो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिवली इफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कॉर्डिनल रिलेशन। आपसी सह संबंध, जो कॉर्डिनल रिलेशन है एक अध्यापक के बीच में और एक स्टूडेंट के बीच में, लर्नर के बीच में जो संबंध है वो क्या होना चाहिए, घनिष्ठ होना चाहिए, बहुत अच्छा संबंध जो है वो होना चाहिए। मतलब देयर इज नो गैप बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर, टीचर और लर्नर के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। टीचर को ये पता होना चाहिए व्हाट आर द नीड्स, एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज एंड व्हाट आर द डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर, की बच्चे की क्षमताएं क्या हैं, बच्चे की कमजोरियां क्या हैं, हर चीज के बारे में टीचर को जो है वो पता होना चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से बच्चे को जो है वो डेवलप कर सके और उसके जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसको जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप जो है वो कर सके। इसके साथ साथ जो है टीचर का जो रिलेशन है वो फ्रेंडली रिलेशन बच्चे के साथ होना चाहिए। जब बच्चे के साथ वो फ्रेंडली रिलेशन बनाएगा तो बच्चा जो है वो आसानी से अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी समस्याएं हैं वो टीचर के सामने रख पाएगा और उनका सोल्यूशन जो है वो ले पाएगा। क्योंकि देखिए स्कूल में जब बच्चा जाता है तो वो अपने एक होम एनवायरनमेंट या फैमिली एनवायरनमेंट को छोड़कर वो कहाँ आ रहा है, स्कूल के अंदर आ रहा है। तो वहाँ अगर उसे जितना अच्छा रिलेशन मिलता है, जितने अच्छे उसको बॉन्डिंग जो है अपने टीचर के साथ बनती है, उतना ही अच्छा जो है हम क्या मानते हैं वो लर्नर जो है वो डेवलप जो है वो हो पाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर लीस्ट फॉर्मेलिटीज। औपचारिकताएं जो है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम जो है वो होनी चाहिए, कम औपचारिकताएं। औपचारिकताएं जो है वो किस तरह से हमें किसी भी तरह की हम ये कहें कि रूल रेगुलेशंस तो हम कहते हैं कि डिसिप्लिन के बिहाफ पर फॉलो किए जाने चाहिए, लेकिन फॉर्मेलिटीज जो है उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेलिटीज के बिहाफ पर जो रिलेशन है, अगर वो रिलेशन जो है वो फॉर्मल हो जाता है तो फॉर्मल के बिहाफ पर अगर उसमें फॉर्मेलिटीज आ जाती हैं तो हम क्या देखते हैं
वो रिलेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाता और एक तरह से हम कहें बर्डन जो है वो हो जाता है, जिसे झेलना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। कई बार जो है वो टीचर बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों से उम्मीद लगाए बैठते हैं कि बच्चा मेरे लिए ये करेगा, मेरे लिए ये करेगा। तो इस तरह से अगर इस तरह की थिंकिंग जो है वो टीचर की डेवलप हो चुकी है तो वहाँ फॉर्मेलिटीज जो है वो बढ़ जाएंगी और वो जो है वो नेगेटिवली, नकारात्मक रूप से किसी भी कम्युनिकेशन को क्या करेगा, इफेक्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज यानी कि सहगामी क्रियाएं। कक्षा के अंदर पढ़ाने के साथ साथ टीचर का जो है एक प्रोफेशनल एबिलिटी के बिहाफ पर हम ये कहें कि सहगामी क्रियाएं भी होती हैं कि पाठ्य सामग्री उसका नियोजन करना है तो उसके साथ साथ टीचर जो है अदर को करिकुलर एक्टिविटीज है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डेवलप करे और बच्चे को उन चीज़ों के अंदर जो है वो भाग लेने के प्रोत्साहित करे। क्योंकि एजुकेशन जो है वो क्या कहता है, बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करता है। तो सर्वांगीण विकास के अंदर बच्चे के सिर्फ हम कहें कि मानसिक पक्ष को ही हमें डेवलप नहीं करना होता, उसके शारीरिक पक्ष को भी डेवलप करना है और उसके भावात्मक पक्ष को भी जो है वो डेवलप करना होता है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज है वो ज्यादा से ज्यादा जो है या उन चीजों को जो है उसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए टीचिंग के अंदर। उससे क्या होगा, बच्चे का जो इंटरेक्शन है वो अच्छा बन पाएगा और उसे एजुकेशन जो है वो इंटरेस्टिंग लगेगी, वो बोरिंग जो है उसके लिए नहीं हो पाएगी। और एजुकेशन का जो एक मेन गोल है, एक मेन ऑब्जेक्टिव है हार्मोनियस डेवलपमेंट, वो गोल जो है वो अच्छी तरह से पूर्ण हो पाएगा और उसे जो है वो अच्छी तरीके से गेन जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स हम कहें कि जितनी भी किसी भी तरह की जो टीचिंग एड्स हैं वो अगर क्लास में यूज हो रही हैं तो वो क्या है, एक तरह से हेल्पिंग हैंड का काम करती हैं टीचर के लिए भी और लर्नर के लिए भी। टीचिंग को अगर हमें इंटरेस्टिंग बनाना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। वो दृश्य श्रव्य सामग्री जो है वो हमारा, हम ये कहें कि रियल एड्स हो सकती हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, पॉइंटर्स हो सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकती है, स्मार्ट क्लासेस के थ्रू, रेडियो के थ्रू, डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू जो है वो पढ़ाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को जब क्लास में यूज किया जाता है तो कक्षा का यानी टीचर का जो एक मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे का मुझे जो है वो मानसिक रूप से उसे स्टेबल बनाना है या मानसिक जो हम ये कहें कि उसके अंदर बहुत सारी जो है वो क्षमताएं विकसित करनी है, तो वो क्षमताएं विकसित करने में ये अच्छे तरीके से क्या करता है, हेल्प करता है और उससे बहुत अच्छे तरीके से बच्चे की जो क्षमताएं हैं वो क्या हो पाती हैं, विकसित हो पाती हैं, क्या अच्छे तरीके से क्या हो पाएंगी, डेवलप जो है हो पाएंगी। जब टीचिंग एड्स को यूज किया जाता है तो वो कंटेंट को इंटरेस्टिंग बना देता है। बच्चे का अगर हम कहें कि क्लास में इनअटेंशन भी है, अगर ध्यान भी नहीं है तो भी उसका ध्यान अगर हमें क्लास की ओर केंद्रित करना है, क्लास में अगर डिसिप्लिन भी अगर हमें मेंटेन करना है तो उसके लिए भी टीचिंग एड्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, यूजफुल जो है वो साबित होती है। कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाती है, इंटरेस्टिंग के साथ साथ जो लर्नर है, लर्नर को भी जो है वो क्लास के ऊपर इंटरेस्ट, उसकी अटेंशन जो है, जो उसकी रिसीव करने की एबिलिटीज़ हैं, ग्रहण करने की जो क्षमता है, उनको बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल करने में मदद जो है वो करती है। उसके साथ साथ हम कहें कि जो कंटेंट है या विषय वस्तु है, जो डिफिकल्ट कंसेप्ट्स हैं, उनको इजी बनाने में बहुत ज़्यादा क्या करता है, मदद करता है। और हम क्या देखते हैं, वो कंटेंट या वो टीचिंग जो है वो बहुत इफेक्टिव हो जाती है और कम्युनिकेशन जो है वो और भी अच्छा हो जाता है। एक टीचर के बीच में और एक लर्नर के बीच में जो एक कोऑर्डिनेट रिलेशन है, जो संबंध है, वो क्या हो जाएगा, सकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाता है। एक अच्छा संबंध जो है उनके बीच में बनता है। टीचर जो बच्चा जो है वो टीचिंग के अंदर इंटरेस्ट लेना जो है वो स्टार्ट कर देता है और उससे उसके जो लर्निंग आउटकम्स हैं या जो एजुकेशनल गोल्स हैं वो अच्छे तरीके से विकसित हो पाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें मोटिवेशन। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। किसी भी काम के लिए जो अभिप्रेरणा है वो एक पेट्रोल की तरह जो है वो काम करती है। जैसे हम कहें कि कोई गाड़ी अगर हमें चलानी है तो उसके लिए इंजन के लिए पेट्रोल आवश्यक है,
कोई व्हीकल अगर हमें चलाना है तो उसको चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। सिमिलरली अगर हम लर्निंग अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो डालती है। हमेशा जो है एक टीचर को जो है वो फुली मोटिवेटेड होना चाहिए। एक तो वो अपने बिहाफ पर उसके अंदर इस तरह की जो है प्रोफेशनल एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट जो है वो कर सके। किसी भी लैंग्वेज के बिहाफ पर, किसी भी थॉट के बिहाफ पर जो है वो टीचर के मुंह से कभी भी ऐसे थॉट नहीं निकलने चाहिए जो बच्चे को क्या करे, डीमोटिवेट करे। बच्चे, हम टीचर को क्लास में चाहे हम कहें मोटिवेशन के लिए रीएनफोर्समेंट जो भी यूज़ कर रहा है, पुनर्बलन चाहे वो जिस भी प्रकार की यूज़ कर रहा है, चाहे वो पनिशमेंट के नेगेटिव यूज़ कर रहा है, पॉजिटिव यूज़ कर रहा है, वो क्लास के अंदर पनिशमेंट दे रहा है, वो बच्चों की प्रेज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उससे बच्चा क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभिप्रेरित होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कहें कि अगर हम मोटिवेशन देते हैं किसी को भी, तो मोटिवेशन से एक व्यक्ति के अंदर जो सेल्फ एस्टीम है, जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बहुत अच्छे तरीके से क्या है, विकसित हो जाता है। और उसके अंदर अपने आप ही जो है एक, हम कहें कि अंदर से ही उसकी एक आवाज़ आती है कि मैं इस काम को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। और जहाँ लर्निंग के अंदर या किसी भी काम को करने में वो अपना 60% या 70% डाल रहा है मोटिवेशन से, उसी काम के अंदर वो अपना 100% जो है वो डालना स्टार्ट कर देता है। टीचर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर कहीं पर भी बच्चे को जो है वो डीमोटिवेट ना करे, बच्चे को कभी भी ये ना कहे कि आप ये काम नहीं कर सकते, नहीं, उसकी वॉइस के ऊपर या उसकी आवाज़ पे या उसकी वाणी पर कभी भी नहीं का शब्द जो होना ही नहीं चाहिए। वो हमेशा जो है बच्चे को प्रेरित करे, उसको अग्रसर करे कि आप इस काम को कर सकते हो, आप इस काम को और अच्छे तरीके से कर सकते हो। इस तरह की लैंग्वेज, हम ये कहें कि मोटिवेटेड लैंग्वेज जो है प्रेरणा या उससे संबंधित प्रेज, गुड, वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री, बहुत अच्छे, उनको प्राइज वगैरह अगर टीचर क्लास में दे रहा है तो वो एक मोटिवेशन का काम करता है। और उस मोटिवेशन से लर्नर जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप होता है। और डेवलप जब होता है तो उससे हम क्या देखते हैं, कम्युनिकेशन उतना ही इफेक्टिव हो जाता है। और जो टीचिंग के प्रति या पढ़ने के प्रति जो एक थिंकिंग होती है, जो दृष्टिकोण होती है, वो बहुत अच्छे तरीके से क्या हो पाता है, डेवलप जो है वो हो पाता है। तो ये क्या थे हमारे पास, दीज आर द पॉइंट्स विच इफेक्ट द क्लासरूम कम्युनिकेशन। अगर हम किसी भी संप्रेषण प्रक्रिया को या कक्षा कक्ष का जो एक संप्रेषण प्रक्रिया है उसे अगर हम विकसित करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो इन पॉइंट्स को जो है हमें खास तौर पर यूज जो है वो किया जाना चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स की हमने बात करी, इसके अंदर हमने यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज, क्लास के अंदर हमेशा जो भाषा है वो क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, जो लर्नर को या जो रिसीवर है उसको समझ में आए, उस भाषा के थ्रू जो है वो पहुंचाया जाना चाहिए। इजी एसेसिबिलिटी, टीचर और लर्नर के बीच में जो है वो गैप नहीं होना चाहिए। बच्चा अपनी प्रॉब्लम के बिहाव पर टीचर तक जाने में कभी भी हेजिटेट जो है वो नहीं होना चाहिए। पीपल सेंटर्ड अप्रोच, कक्षा में कुछ भी पढ़ाया जा रहा है तो हमेशा दिमाग में ये होना चाहिए कि वो जो है वो छात्र के ऊपर क्या प्रभाव जो है वो डालेगा। छात्र केंद्रित जो उपागम होता है उसको ध्यान में रखते हुए टीचिंग जो है या कम्युनिकेशन किया जाना चाहिए। फीडबैक, कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव है नहीं है वो चीज चेक करने के लिए बीच बीच में फीडबैक जो है वो ली जानी चाहिए। क्लास का वातावरण जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कोऑर्डिनेट रिलेशन, जो अध्यापक के बीच में और लर्नर के बीच में रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, अच्छा जो है इफेक्टिव रिलेशन होना चाहिए। लीस्ट फॉर्मेलिटीज, जो फॉर्मेलिटीज है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। औपचारिकताएं तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लिमिटेशंस जो है वो कम से कम उसके अंदर होनी चाहिए, चाहे वो टीचर के बिहाफ पर हो चाहे वो लर्नर के बिहाफ पर जो है वो औपचारिकताएं जो है उन दोनों के बीच में अगर ज्यादा औपचारिकताएं होंगी तो जो उनका रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और कम्युनिकेशन अनइफेक्टिव हो जाएगा। को करिकुलर एक्टिविटीज, जहां हम कहें कि मेंटल एबिलिटीज को हमने एकेडमिक ग्रोथ के बिहाफ पर डेवलप करना है तो उसके साथ साथ बच्चे की हमें जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, बच्चे के जो इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं उन्हें भी जो है हमें डेवलप करना है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए को करिकुलर एक्टिविटीज ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। टीचिंग एड्स जो है वो मोस्टली यूज़ की जानी चाहिए। टीचर अपने कंटेंट को इफेक्टिव बनाना चाहता है, चाहे लर्नर अपने कंटेंट को इफेक्टिव बनाना चाहता है, दोनों के लिए टीचिंग एड्स जो है वो या ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू जो है वो इंटरेक्शन किया जाना चाहिए। मोटिवेशन, क्लास के अंदर मोटिवेशन जो है वो बहुत होना चाहिए।
कंटेंट चाहे थोड़ा बढ़ाया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, लेकिन अभी प्रेरणा की कमी जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टाइमली जो है वो टीचर के थ्रू इस तरह के थॉट आए जो बच्चे को एनकरेज करे, उसको प्रोत्साहित करे किसी भी काम को करने के लिए। ना का शब्द जो है उसके मुंह के ऊपर कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्या था, हमारा इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन का टॉपिक था। इस टॉपिक के साथ जो हमारी यूनिट 2 है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो हमने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट किया, उसके बाद हमने एजुकेशन टेक्नोलॉजी देखा, उसके कंसेप्ट, स्कोप, सिग्निफिकेंस देखे, अप्रोचेस देखी, और फिर हमने कम्युनिकेशन के कंसेप्ट को जो है वो पढ़ा। इसमें हमने कंपोनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी, टाइप्स की बात करी, मॉडल्स की बात करी, और उसके बाद हमने इसके बैरियर्स भी देखे, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे होता है वो देखा। जो नेक्स्ट यूनिट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे।